हमारे श्री नवाज साहब, आप ज़रा अपने औकात में रहिए। आप क्या मुसलमानों को अलाट करने के लिए खबरस्तानों की ही ज़मीन जो है ना बची हुई है, आपकी नज़र में खटक रही है? इससे पहले जियागोड़े के खबरस्तान के लिए यही हरबा इस्तेमाल किया गया। सिकंदराबाद के कवाड़ीगुड़ा खबरस्तान पर रियासती हुकूमत गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात बनाने का इरादा जाहिर कर रही है। इस दरमियान ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर खैरुद्दीन कादरी का बयान सामने आया है। उन्होंने वक्फ की ज़मीन पर हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात बनाने के फैसले पर शदीद मजम्मत का इजहार किया और तमाम मुसलमानों को एकजुट होने की अपील करते हुए वक्फ के अराजियात की हिफाजत करने की गुजारिश की। सिकंदराबाद कवाड़ीगुड़े के इलाके में जो ख़दीम ख़बरस्तान दरगाह हज़रत थरथर शाह रहमतुल्लाह अलैह के तहत 15 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल है और ख़दीम वहाँ पर क़ुबूर भी मौजूद हैं। ये हमारे तेलंगाना के मुसलमानों के लिए एक अज़ाब इलाही से कम नहीं है जो आज हम पर टीआरएस सरकार मुसल्लत हो गई है। और ये इक़्तिदार से पहले मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत का ये वादा किए थे, लेकिन आज ये जितना हो सकता है उतना मुसलमानों के हुकूक़ को ये पामाल करते जा रहे हैं। और सैकड़ों एकड़ अराज़ी टीआरएस सरकार के दौर में वो लैंड ग्राबर के और ख़ुद हुकूमत के तसल्लुत में चले गई है। और अब जबकि कुछ बचे कुचे ख़बरस्तान रह गए हैं तो आज टीआरएस सरकार की नज़र उन ख़बरस्तानों पर भी है। और ये इस वजह से है कि मुसलमानों के उनके जायज़ हुकूक़ को जो है ना रोका जा सके और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हम ये ख़बरस्तान की ज़मीन पर डबल बेडरूम तामीर करके मुसलमानों को देंगे। तो मैं टीआरएस सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों को अलाट करने के लिए ख़बरस्तानों की ही ज़मीन जो है ना बची हुई है, आपकी नज़र में खटक रही है? इससे पहले जियागोड़े के ख़बरस्तान के लिए यही हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब उसके लिए एहतजाज किया गया तो बाद रहे। और अब कवाड़ीगुड़े के ख़बरस्तान में वही खेल खेला जा रहा है। और वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान श्री नवाज यादव साहब, जो अपने आप को कल बहुत 30 मार खां बता रहे थे कि मैं 30 साल से हिफाजत कर रहा हूँ, हमारे श्री नवाज साहब, आप ज़रा अपने औकात में रहिए। आप और अगर आप हिफाजत करते तो वहाँ पर उस ज़मीन पर कोई मकान नाजायज़ नहीं बनता था। ये आपकी सरासर झूठ है और आपके दिल में जो मुसलमानों से दुश्मनी है वो आश्कार हो रही है। आप नहीं चाहते कि बाजू में जो डबल बेडरूम तामीर किए गए हैं उसमें मुसलमानों को दिया जाए और ये ख़बरस्तान की ज़मीन का शोशा छोड़कर मुसलमानों के हक़ को आप जो ना ख़त्म करने की आपकी ये साजिश है। और दरे पर्दा आपकी साजिश नहीं बल्कि टीआरएस सरकार की ये साजिश हमको खुली नज़र आ रही है। और ये टीआरएस सरकार अब इतनी गिर चुकी है कि ख़बरस्तानों को भी जो है ना ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है। एक वक्त वो आने वाला है कि जब हमको दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन बाकी नहीं रहेगी। अगर हम केसीआर के झूठे वादों के ऊपर यकीन करते हुए हम इंतज़ार करते चले जाएं तो हमारे मसाजिद और ये ख़बरस्तानों का ये नामो निशान मिटा सकते हैं और हर तरह से ये मुसलमानों को पसमानदा करते जा रहे हैं। ले दे के एक मुसलमानों की मईशत का एक वाहिद इदारा था वक्फ बोर्ड। आज ये वक्फ बोर्ड को तकरीबन जो है ना ख़त्म किया जा रहा है और उसके लिए नापाक कोशिश की जा रही है। अब मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है और ये टीआरएस सरकार और चीफ मिनिस्टर पर ख़तई भरोसा नहीं किया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।